हेलो डार्लिंग, कैसे हैं आप सब। शायद इस तरह का बात ब्रजेश मिश्र उर्वार के मुंह से सुनकर आपको गुस्सा आ रहा होगा। गुस्सा आना लाजमी है, और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और यही इसका प्रमाण पत्र है। क्योंकि आज भी हमारे इस देश में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार वाले इस हिंदुस्तान में नमस्ते भाइयों बहनों का बड़ा ही महत्व है। मैं ब्रजेश मिश्र उर्वार पटना बिहार से केवल सच पत्रिका ग्रुप और चाणक्य विकास मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा यह अभियान भारत के युवाओं को अपने देश की संस्कृति, संस्कृत और मजबूत भारत की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने कल प्रचारित किया था कि हम लाइव होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार और शुक्रवार को दोपहर 2 बजे मैं स्वयं, क्योंकि मैं चाणक्य विकास मोर्चा का कार्यक्रम संयोजक होने के हैसियत से इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह अभियान आचार्य चाणक्य की धरती पाटलिपुत्र पटना से ही शुरू है और पटना ही में खत्म हो जाता है, बल्कि यह अखंड भारत के बाहर भी चाणक्य विकास मोर्चा और केवल सच का अभियान पूरे जोर शोर से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपके मार्गदर्शन में और आपके उचित सलाह से चल रहा है। हम लोगों ने कल विषय रखा था, आज बहुत जोर से और तेज आवाज में नहीं बोलूंगा, ऐसा कोशिश रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, और दूसरा कि कोशिश करके देखता हूं कि हमारे धीमी आवाज को भी लोग कितनी प्राथमिकता और गंभीरता से ले रहे हैं। चाणक्य विकास मोर्चा का नाम सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण की बात होगी, सिर्फ ब्राह्मणवाद की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बार बार चाणक्य विकास मोर्चा ने यह कहा है, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो या फिर देश के विभिन्न हिस्सों में किसी कार्यक्रम में मैं मंच से जब भी बोलता हूं तो इस बात को जरूर कहता हूं कि चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन नहीं है, बल्कि युवाओं का एक ऐसा प्रयास है जिससे भारत की एकता, अखंडता को बरकरार रखते हुए हम अपने अलौकिक अतीत को वर्तमान और भविष्य के लिए मजबूती के साथ खड़ा कर सके, और इसी काम में हम अपने युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, और ये बहुत गर्व की बात है कि आज भी तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद, यहाँ पे जाति, धर्म, क्षेत्र, अपराध, भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद, कई तरह की बातें हैं, बावजूद इसके भारत की एकता और अखंडता के लिए भारत के 1.5 अरब जनता समर्पित दिखती है। भले ही हम कुछ मामले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर बात करें, लेकिन हम आज बात करेंगे निश्चित तौर पर विभिन्न मुद्दों पर। अभी कोरोना का संकट है, कोरोना वायरस पूरे दुनिया को किस तरीके से अपने आगोश में ले रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसी स्थिति में सरकार की सुविधाएं और सरकार के प्रशासन का जो रवैया है, उन सभी चीजों पर हम लोग ध्यान देकर बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। आज का विषय विकास और आत्मनिर्भर पर है।
आज का विषय पेरियार और संत जेवियर्स कॉन्वेंट की बात पर है। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पर, फिर अंत में हम बात करेंगे अपने सनातन धर्म के मुद्दों पर। आप जब चाहें लाइव देखें, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें या ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं इतना जरूर जानता हूँ और मुझे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम में पूरा आस्था है और मैं आचार्य चाणक्य के विचारों पर चलता हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारे इस वाणी में अगर आपको कहीं ना कहीं सत्यता और केवल सच नजर आएगा तो निश्चित तौर पर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपका उंगली अपने आप उन तीनों जगहों पर जो लाइक, कमेंट और शेयर है बखूबी चला जाएगा। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं, यह क्रांति अब बहुत बेहतरीन ढंग से आपके बीच चल रही है और आपके सहयोग से चल रही है। अभी आपने देखा होगा, हम मुद्दे पर आते हैं। अभी आप आजादी 1947 की आजादी के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां विकास की बात करती हैं। विकास विकास विकास, और किसका विकास, कहां का विकास, किस लिए विकास, किसका हुआ विकास, कब होगा विकास, ये तमाम तरह की बातें राजनीति से जुड़ जाती हैं। और आजादी के 73 साल होने को हैं और हम आज भी विकास की ही बात कर रहे हैं, विकसित की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं। कुछ लोग मजाक भी करते हैं। अभी जब 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी जी विकास को बड़ी प्रमुखता के साथ समाज के बीच लाए, राष्ट्र के बीच लाए, तो विपक्षी दलों ने कहा विकास कौन है, किसका है विकास, विकास ने कब जन्म लिया और कितना हुआ विकास पर बातें होने लगी। पर वास्तविकता यही है कि 1947 के बाद से सबके सब पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या देश की जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों में विकास की बातें कही। और हम इतना विकास किए आजादी के 73 सालों में कि आज हर घर शौचालय बनाना पड़ रहा है। विकास की पहली बात यहां से शुरू होती है कि हम आजाद भारत में आजादी के बाद शायद हमको 73 वर्ष में, 70 वर्ष के बाद हमको ये होश आया है कि हमारे घरों में शौचालय होना चाहिए। हर घर शौचालय की बात हो रही है, हर घर नल की बात हो रही है, हर घर गली सड़क की बात हो रही है। इसका मतलब कि हम विकास के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और यहाँ विकास का मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी राजनेता के प्रति, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के प्रति चरित्रहीनता का भी मामला हम लोग दर्ज करा देते हैं। और हम मीडिया वाले भी, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ राजनीतिक दल के लोग ही शामिल हैं, बल्कि हम मीडिया के लोग भी विकास के मुद्दे को, विकास के मामले को, विकास के असली अर्थ को शायद हम अपने जनता के बीच ले जाने में हम भी कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि हम भी बार बार विकास विकास की बात करते हैं। इतना विकास हुआ है कि आप देख सकते हैं आज भी रोटी, कपड़ा और मकान, हम आज भी आजादी के 73 साल में विकास के उस प्रकाशा पर हैं कि कोरोना के संक्रमण में राशन कार्ड बनवाने के लिए लंबी लाइन लग चुके हैं। ऑनलाइन भरने के बाद भी समय बचा तो ऑफलाइन में भी हम लोग राशन कार्ड के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप राशन के लिए भी विकास नहीं कर सके, यानी कि हर गरीब के मुख में निवाले का दाना के लिए आज भी सरकार के दरवाजे पर ही आपको मोहताज होना पड़ता है। यानी कि राशन के लिए आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान पर ही आपको विकास का मोहताज होना पड़ता है। वैसे तो हमेशा विकास जब हमारे अटल विचारधारा के धनी और बहुमुख प्रतिभा के धनी और विभिन्न राजनीतिक दलों में भी अपनी गहरी पैठ रखने वाले हम लोग के परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विकास के कई लाइनें खींची, चाहे वो 4 लेन सड़क की बात हो, हर नदी को जोड़ने की बात हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो। लेकिन पुनः जब 10 साल कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर विकास हुआ। और उस समय में विकास, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, सेवा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, कई चीजों का विकास हुआ। इतना विकास होने के बावजूद भी हम आज भी विकास ही खोज रहे हैं, यह बड़ा चिंता का विषय है। और जब 2020 में, 2019 के अंत में और 2020 के शुरुआत में ही जब कोरोना के संक्रमण ने पूरे दुनिया को अपने चपेट में लेना आरंभ किया, तो हम लोग और हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता, दिग्गज कूटनीतिज्ञ और पदाधिकारी भी विकास से थोड़ा ऊपर उठ गए, क्योंकि उनको अपने द्वारा किए गए विकास पर संभवतः भरोसा भी नहीं रहा कि उन्होंने विकास किया भी था। अगर विकास किया होता या विकास की सच्चाई जमीन पर कहीं दिखती, तो शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर होने की बात नहीं करनी पड़ती। यानी कि 5 साल में नरेंद्र मोदी ने भी विकास का सही मतलब में विकास नहीं किया है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेवार है, बल्कि भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के विकास में मशगूल रही हैं। और यही कारण है कि देश के जो जनता है, ये आवाम है, चाहे वो मजदूर के रूप में हो, किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में हो, पत्रकार के रूप में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, वह विकास का वाट जो हो रहा है, विकास का इंतजार कर रहा है। और विकास के इंतजार करते करते अब उसका एक और भाई जन्म ले लिया है इस आजाद भारत में। मैं तो यह कहता हूं कि आजाद भारत में 2 भाई का जन्म हुआ, और वो राजनीतिक जन्म है। एक का नाम विकास है, और 2020 में दूसरे का नाम आत्मनिर्भर बन चुका है। विकास ने 73 सालों में कितना विकास किया, यह तो विकास ही जानता है। लेकिन अब 2020 में जो आत्मनिर्भर का जन्म हुआ है, तो अभी इसको समय लगेगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको बड़ा होने और समझने बुझने में समय लगता है, और शायद आत्मनिर्भर होते होते कुछ वक्त लगेंगे। अब पता नहीं कि विकास की तरह यह आत्मनिर्भर भी कहीं बदल ना जाए, और फिर 10-20 साल के बाद एक और भाई का जन्म हो और यह कह दिया जाए कि धैर्य, उसका नाम धैर्य रहेगा, आप धैर्य रखिए। विकास बहुत हुआ, आप आत्मनिर्भर भी हुए, आप धैर्य रखिए, निश्चित तौर पे पुनः उस भाई का जन्म होगा, क्योंकि विकास तब तक मर चुका होगा, और हम यह कहेंगे कि अब विकास होगा। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलिएगा, टोकिएगा, रोकिएगा। हम विकास के सही मायने को नहीं समझ पा रहे। विकास हुआ है आरक्षण में, विकास हुआ है उन दोगली नीतियों में जिसका लाभ भारत के लोगों को नहीं मिलता। और यही कारण है कि हम आज भी अपने बुनियादी चीजों को भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते। और शायद इसीलिए यह गाना या यह स्लोगन आज भी चलता है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पर वो एक दिन कब आएगा, कब आएगा वो एक दिन, यह एक बड़ा प्रश्न है और यक्ष प्रश्न है। अभी आप पूछिएगा उन मजदूरों से जो 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पैदल चल के आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि विकास किसको कहते हैं। और जब आप घर लौट कर पहुंच जाइएगा तो आत्मनिर्भर किसको कहते हैं, तो शायद वह मजदूर का रूह कांप उठेगा, और इस रूह के जवाब आपके पास नहीं होगा। आज भारत के सभी राज्यों में जो काफी विकसित राज्य हैं, उनके यहाँ समस्या और हमारे बिहार की समस्या में थोड़ा अंतर है। अब विकास हुआ है, आप चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 1000 बस देंगे, उन्होंने कहा विकास किया।
योगी जी ने कहा कहाँ है बस इतनी, अगर है तो फिर उसका फिटनेस चाहिए, तो कहाँ विकास है। मजदूर और मजबूर दोनों की हालत बद से बदतर है। और इस कोरोना के संक्रमण में जो अदृश्य है, जो दिखता ही नहीं, कोरोना कैसा है, कौन सा कलर का है, कौन सा भेद का है, किस तरह का दिखने वाला आइटम है, या कितना नुकसानदायक है, कितना प्रभावशाली है, यह सिर्फ एक कल्पना मात्र भर है। क्योंकि क्वारंटाइन सेंटरों में, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य का मामला हो, सभी जगह कमोवेश स्थिति एक जैसी है। लेकिन जब हम बिहार के संदर्भ में आते हैं, तो चूंकि बिहार विकास के साथ हमेशा धोखा किया है, वो चाहे वो किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल विकास हो, या फिर उनके राजनीतिक पार्टी में किसी कार्यकर्ता का, या फिर उस क्षेत्र के राज्य की जनता का, सबके सब इंतजार ही कर रहे हैं कि वास्तविक विकास कब नजर आएगा। विकास तो है, मेरा एक मित्र है, उसका भी नाम विकास है। सबके मित्र होंगे जिनका नाम विकास होगा, हर घर में एक बेटा होगा जिसका नाम विकास होगा, हर क्षेत्र में कोई ना कोई विकास होगा। लेकिन उस विकास ने तो प्रगति, तरक्की, उन्नति की है, पर जिस विकास की बात हम लोग कर रहे हैं वह आज भी गुमनाम है, और हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। और उसको ढूंढते ढूंढते अब हम आत्मनिर्भर होने लगे हैं। क्योंकि सरकार ने रोजगार के मामले में विकास कितना किया है, वह आप हो रहे छटनी को देख सकते हैं। जब सरकारें आती है, कोई सरकार आती है तो पेंशन बंद कर देती है, कोई सरकार आती है तो रोजगार ही बंद हो जाता है, कोई सरकार आती है तो वो कहता है डीए बंद कर देंगे। लेकिन हम अपना वेतन बढ़ाएंगे, क्योंकि हम राजनेता हैं, हमारा वेतन तय वाला नेताजी आज फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, मर्सिडीज पे घूम रहे हैं, BMW पर घूम रहे हैं। 500 रुपया से लेकर 5 नेता थे, आज हजार करोड़ के मालिक हैं। वैसी स्थिति में उनका विकास जरूर हुआ है, पर मजदूर मजदूर ही है, बल्कि मजदूर अब मजबूर हो चुका है, और वह विकास आत्मनिर्भरता पर आकर टिक गई। हम कल कारखाने नहीं खोल सकते, हम बंद पड़े कल कारखाने को चालू नहीं कर सकते, नया रोजगार का सृजन नहीं कर सकते, नया उद्योग लगाने में हम न जाने कितने परेशानी का सामना हम कर रहे हैं। इसके बावजूद अब जब कोरोना का संक्रमण चरम पर है, तो सरकारें कहती हैं कि अब आप लोग आत्मनिर्भर हो जाइए। तो इतना दिनों से सरकार की मेहरबानी से जिंदा था क्या भारत की जनता? भारत का हर एक जनता स्वयं के आत्मनिर्भरता पर ही टिकी हुई है। क्योंकि आपके द्वारा मिलने वाली 535 योजनाओं में से कितनी योजना का लाभ भारत की जनता को मिलता है, किसी से नहीं छुपाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बल्कि ताल ठोक कर कह सकता हूं कि किसी भी भारत के किसी भी जिला के जिलाधिकारी अगर 10-15 योजना को छोड़कर सभी योजना का नाम बता दे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि वास्तव में विकास रफ्तार पकड़ने लगा है। पर ऐसा नहीं होता। भले ही उस डिपार्टमेंट का डीडीसी और उस योजना को देखने वाला योजना पदाधिकारी बहुत सारी बातों की जानकारी रखता होगा, क्योंकि वहां पर कमीशन का खेल है। और हमने विकास किया है, और हमने इतना विकास किया है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य में निगरानी विभाग और भारत सरकार में सीबीआई बनाते हैं। पर जब वही विभाग, चाहे वो सीबीआई हो या किसी राज्य का निगरानी विभाग हो, जब वही भ्रष्टाचार में शामिल हो गया है, तब अब कौन सा जांच होगा और कहां का विकास होगा? अब ऐसे में हम आत्मनिर्भर कैसे रह सकते हैं कि किसी कर्मचारी को हो सकता है कि जानबूझकर षड्यंत्र के तहत फंसाया गया हो, तो वह आत्मनिर्भर होकर क्या बच सकता है? या फिर न्यायालय में न्याय की पंक्ति में हो रहे विकास का लाभ लेकर वह इसका लाभ ले सकता है? विकास नजर नहीं आता, ठीक कोरोना की तरह विकास दिखता नहीं। अगर विकास दिखता तो निश्चित तौर पे भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता था। पर हम करते क्या है, आप देख लीजिए। हम पत्रकारिता करते हैं, मेरा काम है, यह सारा मीडिया आजकल यही काम कर रहा है, या लोग का आरोप भी लगता है कि मीडिया का काम है सिर्फ दोषारोपण करना।
लोगों पर आरोप मढ़ना, आरोप लगाना कुछ हद तक ठीक भी है ये बात, लेकिन हमारे आरोप में तथ्य होते हैं, हमारे आरोप सत्य के करीब करीब होते हैं, बल्कि यूं कहें कि केवल सच होते हैं। इस बात से आप अनदेखी नहीं कर सकते। और अगर यह बात में अगर दम नहीं होता, तमाम मीडिया के द्वारा बताई गई बात में अगर बिल्कुल असत्यता होता, तो शायद एक भी मीडिया टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता, और सरकार उसका नकेल कब का कस चुकी होती और उसका बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की, उसने सेंसर बोर्ड में के माध्यम से मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का हमेशा प्रयास किया है और आज भी कर रही है। हमने विकास किया है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का यह दिशा निर्देश है कि किसी भी राज्य से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां से अगर कोई पत्रिका निकलती है और उसकी प्रतियां 300 भी प्रकाशित होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी नियमावली कहती है, तो उसको विज्ञापन दिया जा सकता है। विज्ञापन देने का प्रावधान है क्या? होता है क्या? मिलता है क्या? आप इन चीजों को सोचिए। आप सिर्फ मीडिया से यह उम्मीद करते हैं कि सिर्फ सच दिखाए, सरकार के टारगेट करके काम करे, प्रशासन को टारगेट करके काम करे, चाहे वो पुलिस हो, जिलाधिकारी हो या किसी भी पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हो, चाहे वो प्रखंड स्तर से लेकर सचिवालय के प्रधान सचिव तक का मामला हो। जनता सच देखना चाहती है, पर सच दिखाने वाले जो मीडिया की जो परेशानियां हैं, जो उसके समस्याएं हैं, जो उसको कष्ट है, उसका निवारण के लिए कोई आगे नहीं आता। सरकार आज उद्योग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत सारे सब्सिडी देकर उनको मदद करती है, पर छोटे लोग या मंझोले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार सरकार करती है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की, है किसी से नहीं छुपा है। तो हम किस मामले में विकास कर रहे हैं? जिस विकास को लेकर, विकास के एक एक पहलुओं को आम जनता तक, सरकार और आम जनता के बीच के महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाला मीडिया का भी विकास नहीं दिखता है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि आज बहुत सारी बातें आम जनमानस तक बहुत ही तीव्र गति से, बल्कि यूं कहें कि घटना घटी और खबर आपके पास है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में हमने विकास किया है, लेकिन यह विकास भारत के द्वारा सृजित नहीं, भारत भी उस विकास में शामिल हो गया है, यह बात कहा जा सकता है। और इसके लिए जितना नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं, उससे कम बधाई के पात्र राजीव गांधी नहीं रहे, क्योंकि कंप्यूटरीकरण के युग में राजीव गांधी का क्या योगदान है किसी से छुपा नहीं है। और मैं यह कह रहा हूं, इससे मतलब यह नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूं या भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई लेना देना है, लेकिन विकास के एक एक महत्व को समझना चाहिए। विकास हमने किया निजी संस्थानों में, विकास हमने किया स्कूलों के विस्तार में। सरकारी स्कूलों का जो स्थिति है वो जस का तस है, हमने उस मामले में विकास नहीं किया। थाना का वही हाल है जो पहले था, बल्कि यह कहें कि जो ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो कानून था उसमें थोड़ा बड़ा बदलाव जरूर दिखता है, लेकिन आज भी पुलिस के रवैये में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। भले ही भारत के विभिन्न राज्यों के डीजीपी आके ये कहते हो कि पुलिस पब्लिक के साथ पीपुल्स फ्रेंडली बने, पर यह सच से बिल्कुल अलग है और इस मामले में विकास नहीं हुआ है। आज भी आप थाने में जाएंगे तो अगर आप परेशानी में हैं तो आपके साथ महानुभाव जैसी स्थिति नहीं होगी कि आप आए हैं थाना में कोई किसी समस्या को लेकर उसके निदान के प्रति हम जागरूक हों, बल्कि पहले प्रश्नों की बौछार इस प्रकार कर दी जाती है कि ईमानदार और थाने से उम्मीद लेकर जाने वाला व्यक्ति वहीं से बहरन वापस हो जाता है। कई ऐसे मामले हैं जहां एफआईआर होता ही नहीं और प्रभाव बनाने के बाद या कहीं न कहीं से पैरवी कराने के बाद या फिर जो आज का जो अर्थव्यवस्था है लक्ष्मी प्रदान करने के बाद एफआईआर दर्ज हो भी जाता है, तो उसके अनुसंधान में भी कितनी समस्याएं आती हैं या किसी से छुपा नहीं हुआ है। इस मामले में भी विकास नजर नहीं आता। हमने विकास कहाँ किया है भैया? अगर हमने केस कर दिया है तो अनुसंधान के लिए पुलिस को तेल देना पड़ता है, नजराना देना पड़ता है। हमने विकास किया इस मामले में? आप गौर करके देख सकते हैं। आज भी चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, भोजन का अधिकार का मामला हो, सूचना का अधिकार का मामला हो,
आप गौर करके देखिएगा, बिल्कुल सरकारी मुलाजिम और पदाधिकारियों का वर्चस्व निश्चित तौर पे विकास के मामले में आप कह सकते हैं कि सफल हुआ। बाकी योजनाओं का लाभ लेने में क्या हाल है एक विधवा औरत का, एक वृद्ध महिला का या वृद्ध पुरुष का, छात्रवृत्ति लेने वाला उस छात्र का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिड डे मील के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन हमारे छात्र कितना पोषित हुए उससे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूल से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक कई बातें आपको खुलकर सामने आएंगी। और जब विकास कहीं से समझ में नहीं नजर आ रहा है तो हम लोगों ने हाथ झाड़ लिया भैया और साफ साफ कर दिया कि अब आप आत्मनिर्भर बनिए। तो पहले क्या थे भाई? पहले कौन सा विकास का आपने हमको लाभ दिया था जो आत्मनिर्भरता का हमको ज्ञान सौंप रहे हैं? आत्मनिर्भरता के लिए क्या करना चाहिए उसके गाइडलाइन आप बता रहे हैं। आपके 20 लाख करोड़ पैकेज का क्या होगा, कैसे मिलेगा आम लोगों को, यह बात समझ में आनी चाहिए। पिछले बार वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 125 करोड़ का पैकेज की बात, और अब 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज। ये अलग बात है कि यह पैकेज पूरे भारत भर के लिए है, लेकिन अगर इसका हिस्सा जो बिहार को मिलेगा एक बड़ा पैकेज है, इसका लाभ कहां दिखता है? हम किस क्षेत्र में विकास करेंगे? हम बिहार में उस पैकेज को लेकर क्या करेंगे, यह बात समझ में आनी चाहिए। और सरकार को समझाना भी चाहिए। 1990 से लेकर 2020 हो गया, बिहार का उद्योग विभाग एक भी बड़ा उद्योग खोलने में सफल नहीं हुआ है। इस मामले में कहां हमने विकास किया है? बड़ा उद्योगपति जो बिहार का है या बाहर का है, कोई इन्वेस्टर यहाँ आना आता चाहता है और यहाँ पे अपना उद्योग चलाना चाहता है, लेकिन वह विकास करे उस उद्योग में, उससे पहले ही इतना कमीशन का मुंह खोल दिया जाता है कि उद्योग यहाँ लगता ही नहीं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ का मजदूर दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। और जब कोरोना का संक्रमण का कहर चारों तरफ व्याप्त हो गया है तो हम लोग वापस लौट रहे हैं। उस समय भी राजनीति की गई है। अब मजदूरों का विकास जरूर हो गया है इस क्षेत्र में कि अब मजदूर को प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट था जो भारत के बाहर दूसरे देशों में 182 दिन से अधिक यानी कि 6 माह से अधिक दूसरे देशों में रहने वाले को अप्रवासी भारतीय कहा जाता था, NRI कहा जाता था। अब अपने ही देश में दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए या पढ़ने के लिए या प्रशिक्षण के लिए या किसी भी काम के लिए अगर हम जाते हैं, लंबे समय रह जाते हैं, तो हमको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। तो क्या वही फैसिलिटी दिया जाता है जो NRI को दिया जाता है? मैंने 4-5 दिन पहले एक खबर बनाई थी, NRI बनाम NRB। जिस तरीके से NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने NRB लिखा था, नॉन रेजिडेंट बिहारी। इस मामले में आपने विकास किया है, यह बात अगर आप कहते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप जैसे नेताओं को, आप जैसे IAS और IPS को, जो आप सरकार के नियम और कानून में बड़ा अहम रोल निभाते हैं। और आप कहते हैं कि आप निर्भर हो जाइए। क्वारंटाइन में भी आपके दम पर लुंगी गंजी अंडरवियर बनियान पे हम फंसे हुए हैं। भोजन के दाना के लिए भी स्कीम पर स्कीम बना हुआ है और शिक्षक बेचारे इसके लिए भी परेशान हैं। और कई शिक्षकों को क्वारंटाइन सेंटर में पिटाई तक लग चुका है। और आप गौर करके देखिएगा बिहार के संदर्भ में कि बिहार का DG पुलिस महानिदेशक, मैं DGP की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं DG की बात कर रहा हूँ, जो अरविंद पांडे हैं, DG नागरिक सुरक्षा, जो सिविल डिफेंस का बात है। अभी पटना के DTO साहब ने एक सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता को और एक अपने ही कर्मचारी को जबरन या अपने ताकत के दम पर ऐसा फैट मारा कि उनका जबड़ा फट गया था और लहूलुहान हो गए थे। और DG के आगरा पर भी पटना के SSP ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब साफ है कि हम इस मामले में विकास नहीं किए हैं कि न्याय कैसे मिलेगा। अरे जब DG के कहने पर न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी की बुनियाद ही क्या है? और आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाए। कैसे आत्मनिर्भर हो?
ये अमेरिका नहीं, ये जापान, रूस, रसिया नहीं, यह भारत है। और भारत में भी बिहार है जहां पे आत्मनिर्भरता के लिए कई बार जन्म देना पड़ा। हम आत्मनिर्भर होंगे और हैं भी, क्योंकि जो जिस प्रकार आरक्षण की पद्धति, आरक्षण की नीति लागू है, जिस तरीके से SC ST एक्ट लागू है, हम तो आत्मनिर्भर है भैया। आज भी सवर्ण आत्मनिर्भर ही है और उसके लिए किसी सरकार के गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं। हमारे माता पिता, हमारे अभिभावकों का इतना बड़ा भूमिका है अपने समाज में कि वह अपने बच्चे को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, वह धीरे 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 उसके जीवन शैली में डाल देता है। आप गौर करके देखिएगा, आरक्षण का दंश झेल रहे जो युवा है, जो छात्र हैं, वो अपने बच्चों को, किसी दूसरे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता है। और अगर हम उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की बात करेंगे तो बगैर सरकार के सहयोग के संभव ही नहीं। इसलिए विकास और आत्मनिर्भरता का ये जो दो भाई हैं, राजनीतिक भाई, जिसको एक विकास और आत्मनिर्भर कहते हैं, यह निश्चित तौर पे पक्ष और विपक्ष की भी बात है। अब पक्ष विकास है या विपक्ष आत्मनिर्भर, या आत्मनिर्भर पक्ष है या विकास विपक्ष, यह एक चिंता का विषय है। अब कोई पार्टी अपने पर भी आत्मनिर्भर नहीं है। अभी देश में भाजपा को छोड़कर एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं जो स्वयं पर आत्मनिर्भर हो। एक भी पार्टी भारत की, अभी बिहार के संदर्भ में चुनाव होने वाला है, इस संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो बिहार में एक भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, जप हो, हम है, आप है, कोई आत्मनिर्भर नहीं है कि हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे। वह विकास को लेकर ही सरकार बनाने की स्थिति में हो सकती है। तो ये जो राजनीतिक विकास और आत्मनिर्भर की कहानी गढ़ी जा रही है और भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा है, इन चीजों को मजबूती से सोचने और समझने की आवश्यकता है। अभी आपको कहा जाएगा कि लालू यादव आ जाएंगे, लालू यादव को जंगल राज को याद दिलाया जाएगा, तो कैसे आत्मनिर्भर बनाए हम लोगों को? 15 साल से नीतीश जी का शासन है, भाजपा के संयुक्त सरकार है यहाँ पे, इसके बावजूद भी आपने विकास की चौखट पर इतना मजबूत दस्तक नहीं दिया कि बिहार की जनता आत्मनिर्भर हो सके। कमोवेश कई राज्यों का हाल यही है। वैसी स्थिति में यह राजनीतिक बातें निश्चित तौर पर किसी को लाभ पहुंचा सकती है और किसी को नुकसान। लेकिन ध्यान रहे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, अगर भारत की जनता, या यूं कहें कि भारत का वोटर, अगर वो आत्मनिर्भर हो गया और वह पार्टी हित से ऊपर का फैसला लेने लगा और अपनी आत्मा की पुकार सुनने लगा, तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर इस बात को आप झुठला नहीं सकते। और शायद यही वजह है कि बिहार में अभी कोरोना के संक्रमण में भी बिहार के नेता सुशील कुमार मोदी को डिजिटल इलेक्शन की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से वो प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं, जिस तरीके का समस्या उत्पन्न हुआ है अभी बिहार में कोरोना के संक्रमण में, और यह समस्या तो कोरोना तक किसी तरीके से लोग खींच लेंगे या आसपास के लोगों के सहयोग से पार भी कर लेंगे, लेकिन इसका मूल समस्या तब सामने आएगा जब कोरोना धीरे धीरे कहर अपना शांत करेगा। तब भूख, लाचारी, व्यवस्था और सरकार का जो तानाशाही रवैया, प्रशासनिक उदासीनता जब चरम पर आएगा तो कोरोना का असली मतलब समझ में आएगा और तब बातें होंगी विकास की और आत्मनिर्भरता की, और चर्चा होगा उस 20 लाख करोड़ पैकेज का जो आम जनता को मिला या नहीं मिला। कहा जाता है कि खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन कुछ एक लोगों को छोड़ दीजिए तो आज भी खाते में पैसा नहीं जा रहा। हमारे भी खाते हैं, हमारे बहुत से जान पहचान के लोगों को बैंक में खाते हैं, किसी के खाते में मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है
कि पैसा मिला है। हाँ, निश्चित तौर पे मीडिया में समाचार संकलन के क्रम में यह जरूर कुछ लोगों के हाथ में आया है। वैसी स्थिति में यह एक चिंता का विषय है। मैंने कहा था कि मैं आपको विकास और आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम आपको पेरियार साहब के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे पेरियार है कौन। मैं भी पहले नहीं जानता था, लेकिन जब SC/ST एक्ट पर जब हम लोगों ने गहन मंथन और चिंतन करना शुरू किया और जब किसी निर्दोष पर SC/ST एक्ट का मुकदमा हो गया और उसको आत्मनिर्भर बनने की जब बात होने लगी तो हम लोगों ने कुछ अध्ययन शुरू किया कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो कोरोना से भी खतरनाक एक एक्ट समाज में के बीच लाया गया। हम बात करते हैं कि जातिवाद से मुक्त होने की, हर सरकार आती है और कहता है कि जातिवाद से मुक्त हो, और इसके लिए हर सरकार में समाज कल्याण विभाग है और अंतर्जातीय विवाह करने के लिए जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनको 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। एक तरफ तो समाज कल्याण विभाग यह कहता है कि आप अंतर्जातीय विवाह करके मतलब जातिवाद को खत्म करें और आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और दूसरी तरफ वही सरकारें SC/ST एक्ट पर बात करती हैं। तो ये बातें समझ में नहीं आती कि आप किसका विकास करना चाहते हैं। और आप जिनका पूरा नाम है, इनको हिंदू धर्म से या यूं कहें कि सनातन धर्म से बड़ा ही सख्त नफरत था, और ब्राह्मण को तो यह देखना ही नहीं चाहते थे। ये ब्राह्मणवाद का इतना जमकर विरोध करते थे, शायद आज के दलित भी नहीं करते होंगे। और कहने के लिए तो वो तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार की बात की मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते थे। और उनको चाहने वाले जो इस्लामिक स्टेट के जो लोग, जो भारत में इस्लाम और ईसाई पद्धति को आगे बढ़ाने की मंशा रखने वाले लोग, उनको बहुत सारे उपाधि से नवाजते थे। यूनेस्को ने अपने उदाहरण में उन्हें नए युग का पैगंबर कहा था। आप जरा सोचिएगा कि भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति, भारत के धर्म में ना आस्था रखते हुए भगवान को गाली देने का प्रयास करने वाला व्यक्ति को अगर दूसरे देश के लोग नए युग का पैगंबर अगर कह रहा है तो निश्चित तौर पे बातें संदिग्ध जरूर दिखती। अब पेरियार साहब अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए हैं या जो विचारधारा यहाँ छोड़ कर गए, अज्ञानतावश जो आज के दलित हैं उसको बढ़ाने के दिशा में और प्रयत्नशील। हमारे जो सनातन धर्म में जो रीति रिवाज है, धर्म में जो आस्था है, उसका दुश्मन, उसको दुश्मन कहा जाता है, उनको दुश्मन कहा जाता है। और आप पेरियार साहब भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, भगवान श्री राम को नहीं मानते, भगवान परशुराम को भी नहीं मानते, बल्कि भारत का संस्कृत और धार्मिक जितने भी चीजें हैं उनका वो जमकर विरोध करते थे। बल्कि उन्होंने 15 पंक्ति बनाई और यह कहा कि ब्राह्मण जब तक इस पृथ्वी पर है, यानी कि भारत में जब तक है, हिंदू धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। और यह बात सिर्फ पेरियार साहब ही नहीं कहते, बल्कि यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल चलाने वाले जो हमारे संत हैं, जिनको हम पादरी भी कहते हैं, मैं उस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन पेरियार साहब ने कहीं ना कहीं इस्लाम और ईसाई से प्रभावित थे। और शायद यही कारण है कि आज इस भारत में भीम और नीम की जोड़ी बनाई जा रही है। नीम वाले
या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने वाला, इस देश का अगुआ, इस देश में कुरीति और अधर्म को नष्ट करके फिर से धर्म की स्थापना कराने की क्षमता रखने वाला ब्राह्मण पर जब तक प्रहार नहीं किया जाएगा, भारत से हिंदू धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता है। आइए मैं बताना चाहता हूं पेरियार साहब की वो 15 बातें जो मैंने अध्ययन किया है, लिखा, देखा है, पढ़ा है। उसमें पहला है कि मैं वो बिल्कुल पढ़ रहा हूं जो दिया हुआ है किताबों में, और वो साउथ में बहुत तेजी से प्रचारित हुआ है। में लिखा हुआ कि मैंने सब कुछ किया। पेरियार साहब कहते हैं, सोचिए कि भारत के एक एक अंग से उनके शरीर में एक एक खून का रक्त प्रवाह कर रहा होगा, लेकिन शायद उनको अपने धर्म पे आस्था के बजाय वह अपने आप को मसीहा बनने के रूप में, जैसा कि उनको पैगंबर के उपाधि दे दी गई, उन्होंने कहा कि मैंने गणेश, भगवान गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम, भगवान श्री राम आदि की तस्वीरों को जला दी। मेरे इन काम के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। अब आप सोचिए कि आप भगवान को, राम को गाली को देकर, भगवान श्री कृष्ण को गाली देकर, भगवान परशुराम को प्रतिष्ठा धूमिल करके, अगर आपके अनुयायी आपको सुनने आ रहे हैं कि आप भारत की एकता और अखंडता को खंडित कर रहे हैं, और बावजूद आप आज नहीं बल्कि बहुत पहले की बात है, 200-250 वर्ष पहले की बात है, और आप कहते हैं कि आप ब्राह्मणों ने देश में छुआछूत फैलाया। आप यह कहते हैं कि आप राम की मूर्ति तोड़ दी है, कृष्ण की मूर्ति तोड़ दी है, भगवान परशुराम को गाली दिया, आपने ब्राह्मणों को अपमानित किया, और आरोप यह लगाते हैं कि ब्राह्मण ही छुआछूत करता था, और लोग आपको सुनने हजारों की संख्या में आते हैं। तो जरा गौर से सोचिएगा पेरियार साहब कितने घृणित और किस विचारधारा के धनी थे। उनका दूसरा था, दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। बड़ा हंसी आती है, एक विद्वान व्यक्ति एक तरफ यह कहता है कि भीड़ जुटता है, संगठित हम लोग हो रहे हैं, और स्वयं अपनी बातों को, जैसे रजनीश अपनी ही बातों को काट दिया करता था, ठीक उसी प्रकार पेरियार साहब अपने बात में कहते हैं कि दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। तो भैया ये इस्लाम क्या है, और ये ईसाई क्या है, और ये आपका भीम आर्मी आज क्या है, और ये नीम क्या है? या आप पेरियार साहब को, अगर आप ऊपर हमारी बात को सुन रहे होंगे तो जरा जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके नीचे भक्त उदित राज के रूप में, भीम आर्मी के रूप में, और कई ऐसे सांसद हैं आपके जो जवाब दे सकते हैं। आपने अपने तीसरे मुख्य बिंदु में रखा शास्त्र, पुराण, और उनमें देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूं। आप सोचिए, चाहे आप ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, जादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, या कोई भी जाति के लोग हो, आप गौर से सोचिएगा कि आपके ही शास्त्र और पुराण को, उन्होंने यह नहीं कहा कि कुरान और बाइबिल को, अगर भगवान है ही नहीं तो पैगंबर भी नहीं होंगे और यीशु भी नहीं होंगे, इसकी बात आप नहीं करते। आप बात करते हैं सिर्फ हमारे वेद और पुराण की, और नष्ट करने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं। बल्कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई भी गई थी, और स्वयं भीमराव अंबेडकर ने जलाया था। यह बातें आई हैं, और आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने छुआछूत किया, ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया, ब्राह्मणों ने अशिक्षा का वातावरण बनाया। अरे ब्राह्मण तो शुरू से ही गुरुकुल की बात करने वाला कौन रहा है? उन्होंने अपने चौथे बिंदु में कहा है कि द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है। साउथ में द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है, आप गौर से समझिएगा। इसका केवल एक ही निशाना है
कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देगा। ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का अंत करने का नाम ही है द्रविड़ कड़गम आंदोलन, जिसके कारण समाज उच्च और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे तैसे बनाए रखे। अब हम इस विषय पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अमित शाह जी पहले जैन थे, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे मोदी जी वैश्य वर्ग से आते हैं। अब यह लोग भी अपने अग्रसेन जी महाराज की पूजा करते हैं। हर जाति के अपने अपने महापुरुष हैं और भगवान के रूप में उनको पूजते हैं। इसमें ब्राह्मण कहां से जिम्मेवार है? आप गौर से मंथन करने की आवश्यकता है। उन्होंने 5वां बात लिखा कि ब्राह्मण हमेशा अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। मतलब यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण अंधविश्वासी है। अरे पेरियार साहब, आपको ज्ञान होना चाहिए था। आप अपने आप को दलित के बड़े नेता कहते हैं, समाज सुधारक की बात करते हैं। आप भूल गए कि आचार्य चाणक्य और उससे पहले भी आर्यवर्त जिन्होंने शून्य दिया, वह अंधविश्वास का परिचय है क्या? पूरे विश्व को शून्य देने वाला आर्यभट्ट को आपने अंधविश्वास से जोड़ दिया। आपका भी जो अंक गणित है वो भी आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए शून्य से ही शुरू होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण अंधविश्वास में विश्वास रखता है? अब आप सूर्य भगवान को हम भगवान कहते हैं, आपको वो एक हाइड्रोजन लाइट लगता होगा तो एक अलग बात है। हमारे लिए भगवान सूर्य है, भास्कर हैं। हम उनको जय भास्कर कह के संबोधित भी कहते हैं। हम चंद्रमा को भगवान मानते हैं। भले ही आपको वो आज के समय के एलईडी बल्ब नजर आता होगा, लेकिन ये भगवान है और साफ दिखाई देते हैं। आज आपको एसी में चलने वाला जो ठंडी हवा है वो भले ही आपको दिखाई दे ना दे, लेकिन आज भी पवन देव, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, हनुमान जी उनके पुत्र हैं, माना भी जाता है, वो महसूस आप करते हैं। दोनों ही चीजों में आप देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, समझते भी हैं। लेकिन आप अपने ही लोगों को गुमराह करने के लिए ब्राह्मण पे आरोप लगाते हैं और आप कहते हैं कि ब्राह्मण का विश्वास मत करो, ब्राह्मण पर विश्वास मत करो। उन्होंने अपने 5वें पंक्ति में कहा है, तो किस पर विश्वास करें? जन्म से मृत्यु तक पूरे समाज के साथ संकल्पित होकर काम करने वाला कौम जो ब्राह्मण है, आप उसी को करें कि विश्वास मत करो। आज रामविलास जी को ब्राह्मण पर ही विश्वास है, श्याम रजक जी को ब्राह्मण पर ही विश्वास है, खुद उदित राज जी को भी ब्राह्मण पर ही विश्वास है। अरे छोड़िए भैया, भीमराव अंबेडकर को भी ब्राह्मण पर ही विश्वास था, इसलिए उन्होंने शादी भी ब्राह्मण से ही की थी। और एक तो नहीं, मैं 150 ऐसे दलित नेताओं को जानता हूं, प्रशासनिक पदाधिकारियों को जानता हूं जो ब्राह्मण से विवाह करते हैं। आप कहते हैं कि विश्वास मत करना और आप उसको जीवन संगनी बना रहे हैं। आपके संदेश को, पेरियार साहब, आपके संदेश को दलितों ने ठुकरा दिया है। और आने वाले समय में अगर शिक्षित हमारा जो दलित वर्ग हो जाएगा तो आपका यह जो मद ग्रंथ और वामपंथी लेखकों के द्वारा जो षड्यंत्र के तहत रचा गया जो लेख है ब्राह्मणों के प्रति, वो धीरे धीरे समाज के सामने आने लगा है। आपने अपने 6ठे बात में कहा कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। कैसा बात है भैया? आपको कर्म के आधार पे आज आपको रोजगार मिल रहा है। मोदी जी भारत ही नहीं, विश्व के बड़े नेता के रूप में सर्वविदित हो चुके हैं, जग जाहिर हो चुके हैं, बल्कि पदस्थापित हो चुके हैं। और इस बार WHO ने उनको चेयरमैन भी बनाया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, वह भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर होइए। आत्मनिर्भर कैसे होंगे? आज इस बात को नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। यही ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णों को आत्मनिर्भरता का ज्ञान दिया था। आप समझाइए मत, बहुत समझा चुके। और आपका यह आतंक तभी तक कायम रहेगा जब तक SC/ST एक्ट है। जिस दिन यह एक्ट समाप्त हो जाएगा, आप देखिएगा भारत फिर से प्रेम के उसी संबंधों में रहेगा। और ब्राह्मण कभी किसी का शोषण नहीं किया है। शोषण करने वाला
जो कौम है उसका विरोध करने की क्षमता आपको न थी, न है, न होगी। आपने 7वां बात में कहा सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी 7वां बात को अध्ययन से मंथन करेंगे। ये कहते हैं कि ब्राह्मण ने कहा उच्च और नीच। ब्राह्मण ने कभी कहा ही नहीं कि कौन उच्च है, कौन नीच और कौन है बीच। मान लिया ब्राह्मण उच्च है, तो राजपूत कास्ट भी आप उच्च श्रेणी में रखे हुए हैं। अगर यह उच्च में थे, इनका भी नाम जाहिर कीजिए। और अगर नीच में सिर्फ दलित और आदिवासी हैं, तो जो वैश्य वर्ग है, बीच का हमारा जो पिछड़ा भाई है, वो क्या है? वो बीच है क्या? आपने अपनी 8वें बात में कही कि आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन मंदिरों में लुटाते हो। क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों एवं अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए एक भी रुपया दान किया है? मेरे प्यारे दलित भाइयों और देश की तमाम जनता, आंख खोलकर और कान खोलकर सुने कि अभी जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, तो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधान का भी नजर हमारे मंदिरों के दान पेटी पर है। और हमारे मंदिर के दान पेटी ने अपने देश के लोगों के लिए अपने दान पेटी का ताला खोल दिया है, और हर मंदिर आपका भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है, जिसका विरोध पेरियार साहब करते थे। अरे ये दान से आज महावीर वात्सल्य, महावीर कैंसर संस्थान और न जाने बहुत सारा संगठन, चाहे वो साई ट्रस्ट के माध्यम से चले, चाहे वो महावीर मंदिर के माध्यम से चले, या अयोध्या में मंदिर बनने वाले राम मंदिर के माध्यम से बने, तिरुपति बालाजी का बात हो या वैष्णो मंदिर की बात हो, भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग की बात हो या 51 शक्तिपीठ की, इन तमाम मंदिरों के द्वारा संचालित अगर चीजों को अगर आप मंथन करेंगे, तो यहाँ से दान मिलने वाला एक एक रुपया का जो ट्रस्टी है वो सरकार होता है। बावजूद इसके ब्राह्मणों ने कभी इसका विरोध नहीं किया और अपने दान का पूर्णतः सदुपयोग किया। और अगर ब्राह्मण दान को हड़प लेता, तो आपके ही वामपंथ की लेखकों ने यह बताया है कि हजारों हजार वर्ष पहले भी एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था कि कहानी पढ़ाई जाती थी। पेरियार साहब, हमने दान पर कभी दृष्टि नहीं डाली, लेकिन हमारा यहाँ हम गुरुकुल की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए दान लेना और शिक्षा देना यही हमारा काम है, और ये हमको कोई छीन नहीं सकता। और ये संविधान में भी इतनी ताकत नहीं है कि ये अधिकार हमसे कोई छीन लेगा, क्योंकि आपके गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया यह कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हम गौर के द्वारा निबंधित उस मनुस्मृति से चलने वाले लोग हैं, और दान लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, और शिक्षा हम देते रहेंगे, हम इसे पीछे नहीं हटेंगे। आपने अपने 9वें लाइन में कहा, अपने पंक्ति में, कि हमारे देश की आज़ादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, धर्म, जाति और अंधविश्वास को छुटा रह पाएंगे। तो आपके भैया जो दलित लोग हैं, क्यों नहीं अति पिछड़ा बनना चाहते हैं? पिछड़ा सवर्ण बनना चाहता है। आप जातिवाद से मुक्त नहीं हो सकते, बल्कि आप तो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर कहीं न कहीं समझौता करने की स्थिति में है, तो आपने SC/ST एक्ट बनाकर उस समझौता को ध्वस्त कर दिया है, और आप ही कह रहे हैं कि अंधविश्वास से छुटकारा पाइए। 10वें पंक्ति में कहते हैं कि आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? पेरियार साहब, मुझे आपकी विद्वता पर हंसी आती है। बड़ा पीड़ा होता है कि आपके जैसा समाज सुधारक इतनी घृणित और गंदी मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है। अरे छोड़िए भारत की बातें, आप जिस विदेश की बात कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष यान में जाने की बात करता है, आज जिस रेडार की बात करते हैं, जो आप रॉकेट की बात करते हैं, जो परमाणु की बात करते हैं, हमारे यहाँ आज नहीं बल्कि त्रेता युग में पुष्पक विमान था। हमें मत समझाइए। और आज भी भारत के बौद्ध धर्म के 12 कंट्री के लोग और भी दुनिया के बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, वह भी हमारे बिहार के गया जिला के बोध गया और
जो हमारे यहाँ पृथ्वी पक्ष का मेला लगता है, यहाँ पे अपने पूर्वजों को पिंड दान करने आते हैं। इसका मतलब है कि वो ज्ञानी नहीं है, वो महामूर्ख हैं। वो अंतरिक्ष में अपनी मूर्खता के कारण ही चले गए, और आपको ज्ञान ही नहीं है कि ओम से लेकर हरिओम में कितनी शक्ति है। आपने अपने 11वें पंक्ति में कहा कि ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। अरे भैया, अभी आपकी एक महिला जो पूर्व सांसद थी, उन्होंने होलिका को दलित घोषित कर दिया और कहा कि ब्राह्मणों ने होलिका का दहन कर दिया, बलात्कार करके साक्ष्य छुपाने के लिए उनको जिंदा जला दिया और नाम दे दिया होलिका दहन का। गजब की मूर्खतापूर्ण बातें हैं भैया। आप लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं, पता ही नहीं कौन से गुरुकुल या कौन से मिशनरी स्कूल में पढ़ के आए या कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आपको ज्ञान मिला है, ये तो आप ही जाने। अब तो आप इस धरती पर हैं नहीं, लेकिन आपके द्वारा लिखी गई जो बातें हैं आपके वंशजों को नुकसान पहुंचा रही हैं। आपने लिखा है अपने 12वें लाइन में कि ब्राह्मणों के पैरों में पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। बहुत अच्छी बात है भैया। ब्राह्मण कभी किसी को नहीं कहता कि मेरा पैर छुइए। आप ब्राह्मण को अगर कहते हैं प्रणाम पंडित जी, या गांव देहात में कहते हैं कि गोड़ लगी बाबा, बगैर गोड़ पैर छुए हुए, तब भी ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है। और ब्राह्मण क्या, कोई भी जाति का कोई भी अभिभावक को, कोई भी कम उम्र का व्यक्ति अगर अभिवादन स्वरूप अगर प्रणाम करता है तो उसको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देवी देवताओं से दूर कर रहे हैं। आपके भी तो आप देवी देवता की बात करते हैं। आज दलित कहता है कि काशीराम भगवान है, भीमराव अम्बेडकर भगवान है। ये कैसे अवतार है विष्णु के? ये कैसे अवतार है बताएंगे क्या? या कलयुग में ये अवतार है भगवान विष्णु के, या फिर संविधान के अवतार है? हाँ, संविधान के अवतार आप कह सकते हैं, क्योंकि संविधान में आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने बढ़िया बाजारीकरण बनाया है। और आप कहते हैं कि ब्राह्मण छुआछूत करता है, तो मुझे हंसी आती है उन ब्राह्मणों के ऊपर जो आजादी के वक्त संविधान की रचना के वक्त उस समय मौजूद थे और अपने हो रहे ऊपर जुल्म को देखते हुए भी चुप रहे, और इसके बावजूद भी यहाँ पर आरोप लग रहा है कि ब्राह्मण छुआछूत करता है। आपने 14वें अपने बात में कहा है कि हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या यह वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वो अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने हम धनुष बाण के स्थान पर मशीन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर श्री कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूं, जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? अरे परमाणु भी है आपके पास, और टैंक भी, रेडार भी है आपके पास, और आधुनिक हथियार भी। बावजूद इसके आप आज भी धर्म में विश्वास करते हैं। कौन सा परमाणु, कौन सा रेडार, कौन सा आधुनिक हथियार या कौन सा चिकित्सीय मशीनरी अभी कोरोना के संक्रमण में आपको मुक्ति दिला सकता है? जरा यह बताएंगे पेरियार साहब? आप तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप है ही नहीं। और आप रहते तो शायद आपको अपने लिखी गई बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती, और शायद आप आत्महत्या करने पर विवश हो जाते। और आप भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, परशुराम की बात करते हैं। इन लोगों की कृति सिर्फ आप चंद लोग नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में जाना जाता है। राम, कृष्ण और भगवान परशुराम का क्या वजूद है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप भयभीत हैं, क्योंकि आपको पता है कि भगवान में कितनी शक्ति है। आपके 15वां आपने कहा कि उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। देवता ने कभी किसी को शूद्र कहा ही नहीं। जन्म से सभी शूद्र हैं और कर्म से सब ब्राह्मण होते हैं। बार बार कही गई है, वेद पुराणों में भी कही गई है, पढ़ते ही नहीं है। आपको तो आपने तो ठेका ले रखा है कि हमको ब्राह्मण बात को गाली देना है, ब्राह्मणों को आरोपित करना है, क्योंकि आपको पता है कि ब्राह्मण जब तक रहेगा धर्म खत्म नहीं होगा, धर्म खत्म नहीं होगा तो आपका वर्चस्व नहीं आएगा, और आपका जब तक वर्चस्व नहीं आएगा तो आप अपनी गंदी नीयत को भारत में लागू नहीं कर सकते।
और आप बौद्ध की बात करते हैं, दलित भाई बौद्ध की बात करते हैं। अरे जो दलाई लामा है, जो बौद्ध गुरु हैं, जिनको आप भगवान के रूप में पूछते हैं, जो जीवंत है दलाई लामा, तो दलाई लामा भी भगवान भोलेनाथ यानी शिव की पूजा करते हैं। आप जिसको भगवान मानते हैं वह भगवान ही हमारे भगवान भोलेनाथ को भगवान मानता है। इससे बड़ी बात और बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अभी भी अगर आप नहीं समझे तो भगवान ही भला करे। शायद इन्हीं कारणों की वजह से हमारे संत और ऋषि मुनियों ने लिखा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्था पदार्थाय संभवामि युगे युगे। शायद इसीलिए कहा होगा। अब इसका मतलब आप अच्छा तरीके से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, तब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु का अवतार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यानी पृथ्वी पर अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। धर्म की रक्षा एवं दुष्ट अधर्मी का नाश करने के लिए वह अवतरित होते हैं, ताकि धर्म की स्थापना फिर से हो सके और हमारा सनातन धर्म की बात हो सके। मेरी बातें आपको जिस तरीके से लगे, क्योंकि यह सौगंध है हम लोगों ने ले रखा है, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यानी कि चाणक्य विकास मोर्चा अपने अदृश्य गुरुदेव आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के प्रति समर्पित है। और चाणक्य विकास मोर्चा भारत के तमाम जाति के लोगों को जो सनातन में विश्वास रखते हैं उनको जागृत करने का काम कर रही है, और यह काम करेगी। आपको बुरा लगता हो, आपको लगता हो कि इसमें जातिवाद, छुआछूत सब तरह का बात हो रहा है, तो आप आरोप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और आपके ही गुरु, आपके ही देवता भीमराव अंबेडकर के संविधान में सबको अपनी बात कहने की आजादी संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। मैं उस आधार पर कहूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे क्या, भारत के किसी जनता को रोक नहीं सकता है जो धर्म में और अपने कर्म में विश्वास रखता है। अभी आप गौर करके देख रहे होंगे, हमने विकास और आत्मनिर्भरता पर बात कही। हमने शुरुआत किया था, हेलो डार्लिंग कैसे हैं आप, हाय मैम, हेलो डैड, ये बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि बाबूजी कहने में शर्म लगता होगा आपको, माई कहने में शर्म लगता होगा आपको, माता श्री कहने में शर्म लगता होगा आपको, लेकिन हेलो डैड, हाय मैम और हाय मॉम कहने में भी आपको भी अच्छा लगता होगा, आपके माता पिता को भी। वो बात तो सनातन धर्म की करेगा, भारतीय संस्कृति और संस्कार की करेगा। हर माता पिता अपने बच्चों से यह उम्मीद तो करते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, पर माता पिता अपने बच्चों के भीतर संस्कार डालने के बजाय कॉन्वेंट की पद्धति डाल रहे हैं। इस बात को कहने से कोई इनकार अगर करता है तो वह खुद को धोखा दे रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि यूरोप में 500 साल पूर्व शादी हमारे भारत में और मैरिज करना मना था। आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, हमारे साथी यहाँ पे आपके सवाल लिखेंगे, हम आपके सवाल के जवाब भी देंगे। मैं आपको बता रहा था कि यूरोप में 500 साल पूर्व शादी यानी कि मैरिज करना मना था और बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे, ऐसी बातें कही जाती थी। यूरोप में सेक्स को कितना प्राथमिकता मिलता है जग जाहिर है। किसी का बिना शादी के बच्चे पैदा होते ही उसे लवारिस छोड़ देते हैं, जिस वजह से वहां की सरकार
उन लवारिस बच्चों को रखने के लिए कॉन्वेंट की स्थापना की थी। हम भारतीय अपने सनातन धर्म एवं भारतीय गुरुकुल में शिक्षा संस्कार को ताक पर रखकर बहुत गर्व करने की बात करते हैं, जबकि कॉन्वेंट का मतलब होता है लवारिस बच्चों की रखने का स्थान। और उस कॉन्वेंट स्कूल में सनातन धर्म यानी हिंदुओं का कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता, उसकी इजाजत नहीं मिलती, बल्कि बैन है उस पर प्रतिबंधित है। और वहां भगवान श्री राम कृष्ण और परशुराम को नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि वहां यीशु को पढ़ाया जाता है। आपके सनातन धर्म पर कैसे प्रहार हो, ये कॉन्वेंट ने बखूबी निभाया है। और हम गुरुकुल का ताल ठोक ठोक कर अपने बच्चों से बुढ़ापे में सेवा सत्कार, परिवार के एकजुटता, संयुक्त परिवार के महत्व का उम्मीद करते हैं। तो वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में जिनको यीशु और आपके सनातन धर्म को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उनके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे आज आपके ही विचारों से दूर हो जाते हैं। और आप इतना ही से संतुष्ट हैं कि छोड़ो यार, हेलो डैड तो कहा, हाय मॉम तो कहा, और भले ही अपने परिवार को पूछे या ना पूछे, वह एसी में आराम से सोएगा, अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहेगा। भले ही परिवार और राष्ट्र खतरे में जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम बात तो करेंगे संस्कार की, उम्मीद तो करेंगे सहारे की, और सरकार कहेगी कि आप आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो नीच है, लालची है, भ्रष्टाचारी है, पापी है, सब तरह का जितना भी आरोप है आप कांग्रेस पर लगा दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कांग्रेस का पक्ष नया नहीं रख रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाने के दिशा में प्रयत्नशील है। और निश्चित तौर पे इसके लिए संघ, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो बधाई का पात्र है। लेकिन भाजपा आत्मनिर्भरता की तो बात करती है, लेकिन भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब वह अपने अतीत की ओर लौटे, और जिस तरीके से भारत में गुरुकुल की व्यवस्था थी उस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। आज विकास एवं आत्मनिर्भर का दूसरा नाम इंडिया बन चुका है। हिंदुस्तान सनातन धर्म मानने वाला इकलौता ऐसा देश है जहां की शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करने की योजना पिछले 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। क्योंकि इस देश के तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में दूसरे देश के लोग शिक्षा ग्रहण करने हमारे गुरुकुल में आते थे। गुरुकुल एवं संस्कृत का अतीत पर हम सनातन के लोग को गर्व होना चाहिए, और हमें तो गर्व है ही। ब्राह्मणों को तो खून में गुरुकुल है और अपने उसके गौरवशाली अतीत पर घमंड है। ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो सनातन धर्म को मानता है उसको गुरुकुल में आस्था है। और गुरुकुल ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भारत विश्व गुरु बन सकता है। हमारे यहाँ हमारे गुरुकुल को नष्ट करने के लिए कभी पुर्तगाल आया, कभी डच आया, कभी मुगल आया, कभी अंग्रेज आए, कभी मोहम्मद गौरी ने बर्बाद किया हमारे संस्कार एवं संस्कृति और संस्कृत और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के साथ ब्राह्मणों को मानसिक रूप से बीमार बना दिया गया। करना चाहता, ब्राह्मण ही संस्कृत से दूर होता जा रहा है, बल्कि भारत सरकार संस्कृत के प्रति बिल्कुल उदासीन है। जितना ध्यान मदरसा पर है उसका 10% भाग भी गुरुकुल पर अगर दे दिया जाता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में आज विकास और आत्मनिर्भरता की बात नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम खुद ही इस तरीके से सुसज्जित और व्यवस्थित ढंग से लैस हो जाते जिस तरह के गुरुकुल में हमारी व्यवस्था थी। गुरुकुल में आज हमको कॉन्वेंट में सिर्फ नौकरी प्राप्त करने की जानकारी या चंद लाइन अंग्रेजी में टाइटुई करने की जानकारी के अलावा कुछ नहीं मिलता। और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग भी अब पकौड़ा बेच रहे हैं कि बात आत्मनिर्भरता का ही प्रमाण पत्र है। आज सब्जी बेचने वाले पढ़े लिखे हैं या नहीं? आज छोटे छोटे फुटफेरी जो हमारा फुटपाथ है, जो फेरी लगाने वाले लोग हैं, वह कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, लेकिन उनको हिसाब आता है, वो अपना धंधा अच्छा से करते हैं। और आपके भारत की अर्थव्यवस्था में उनका भी बड़ा योगदान है फेरी वालों का। और शायद यही कारण है, इसके लिए भारत सरकार ने
हर राज्य में वेंडर जोन भी बनाया, लेकिन मोहम्मद गौरी और बाबर और अंग्रेजों ने जो बचा कुचा हमारा जो संस्कृत और संस्कृति थी उसको उजाड़ दिया। 1947 में लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ, तब तक हमारे भारत से गुरुकुल लगभग चौपट हो चुका था। गुरुकुल और मिशनरी स्कूल के साथ कुछ निजी स्कूल उंगली मात्र पर गिने जा सकते थे, लेकिन आज आजादी के 47 से लेकर आज 2020 के बीच भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में बल्कि प्रखंड स्तर पे मिशनरी स्कूलों का मिशनरी मतलब ईसाई स्कूलों का किस प्रकार से वर्चस्व बढ़ा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ा बात तो यह है कि इस देश का सबसे उच्च पदों पर विराजमान IAS, IPS, राज्य सेवा के अधिकारी, अन्य क्षेत्र के अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, राजनेता, पत्रकार, बिजनेसमैन, ये अपने बच्चों को झूठी शान के लिए कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्तर का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। सरकार के बड़े अधिकारी जो शिक्षा विभाग में शामिल हैं वह भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट बेहतर नहीं आया। कैसे आएगा भैया? आपने विकास किया ही नहीं, आपने आत्मनिर्भर बनाया ही नहीं, और आप बात कर रहे हैं। आपको याद होगा पटना के निवासी बिहार में इस आचार्य चाणक्य की धरती पाटलिपुत्र में संत जेवियर स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है, 1940 में स्थापित यह स्कूल है। ईसा के समाज के अमेरिकी शिकागो प्रांत से मिशनरियों द्वारा स्थापित बिहार पटना शहर में सबसे पुराना जूसियट विद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1940 में हुई। यह विद्यालय सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत की यात्रा जो कि 16वीं सदी की एक स्पेशलिस्ट जूसियट संघ के नाम पर है, सेंट जेवियर छात्र संघ, आज पूरे दुनिया में स्थापित हो चुका है। यह आप सोचने वाली बात है। हमने लिखा था कि संत जेवियर भारत के गुरुकुल को ध्वस्त करने के लिए ईसाई लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 ईस्वी को स्पेन में हुआ था। उनको स्पेन में विकास करना उतनी प्राथमिकता में शायद शामिल नहीं रहा होगा। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय तथा पोप की सहायता से वो जेसुइट मिशनरी बनाकर 7 अप्रैल 1541 ईस्वी को भारत भेजे गए और 6 मार्च 1542 ईस्वी को भारत के गोवा पहुंचे, जो पुर्तगाल के राजा के अधिकार में था। गोवा में मिशनरी कार्य करने के बाद वे मद्रास तथा त्रावणकोर गए। यहाँ मिशनरी कार्य पद्धति के उपरांत 1545 ईस्वी में मलाया प्रायद्वीप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने 3 वर्ष तक धर्म प्रचारक का कार्य किया। मलाया प्रायद्वीप में एक जापानी युवक से जिसका नाम हिंजोरो था, उनकी मुलाकात हुई। सेंट जेवियर के उपदेश से यह युवक प्रभावित हुआ। 1549 ईस्वी में सेंट जेवियर इस युवक के साथ पहुंचे। जापानी भाषा न जानते हुए भी उन्होंने हिंजोरो के सहायता से 2.5 वर्ष तक प्रचार किया और बहुतों की ख्रिस्तीय धर्म का अनुयायी बनाया, यानी कि ईसाई धर्म बना दिया। और भारत में ईसाई धर्म का कितना तेजी से प्रचार संत जेवियर के माध्यम से हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं है। और यह जो मुगल शासक थे और अकबर, हिदाल्गो अकबीबा तथा फादर एंथोनी मेसोरात 1580 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी के में बादशाह अकबर से मिले थे। जेसुइट पादरियों का दूसरा दल 1590 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और तीसरा दल 1595 ईस्वी में आया। बादशाह ने जेसुइट पादरियों के बात ध्यान से और सम्मान से सुनी और एक समय ऐसा आया और लोगों को लगने लगा कि बादशाह भी शायद ईसाई धर्म में बपतिस्मा देने में सफल हो जाएंगे। उन्होंने भारत में व्यापार करने वाली पुर्तगाल कंपनी को राजनीतिक तथा व्यापारिक सुविधाएं दिलाने की भी कोशिश की, परंतु उनकी सारी कोशिशें विफल रही और अकबर ने ईसाई धर्म में बपतिस्मा नहीं लिया। आप समझ सकते हैं भैया, ये ईसाई धर्म
इस्लाम धर्म पर भी किस प्रकार से हावी होने के लिए काम करता रहा। और शायद पेरियार साहब इन्हीं सब चीज़ों से, इस्लाम और ईसाई धर्म के गढ़ी गई कहानियों से ओतप्रोत लगते थे। इसीलिए वो भारत के भगवान, भारत के धर्म में विश्वास के बजाय वह पैगंबर बनना चाहते थे, यीशु बनना चाहते थे। लेकिन शायद लोग उनका सम्मान भी आज नहीं करते। भारत के विभिन्न राज्यों में लोग उनको जानते भी नहीं होंगे। आज पहली बार, या बहुत से लोग जो सामान्य अध्ययन की जानकारी रखते हैं या कंपटीशन प्रतियोगी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी में शामिल होते हैं स्टूडेंट, उनको कुछ लोगों की जानकारी होगी। लेकिन पेरियार साहब के दुहाई देकर जो गंदी राजनीति करने वाले लोग होंगे, इतना षड्यंत्र कुचक्र नहीं बताया होगा। संत जेवियर स्कूल आज हर गांव, हर जगह पर स्थापित है, विराजमान हो चुका है। और हमारा गुरुकुल हर मामले में दुरुस्त था। और जिस प्रकार से संत जेवियर्स और पेरियार साहब ने भारत में जातिवाद को नष्ट करने के आड़ में ब्राह्मणों को गाली देने के लिए जो कूटनीति रची, वो जग जाहिर हो चुका है। मेरी बातें आपको हो सकता है कि खराब लग रही हैं, लेकिन हम केवल सच ही बताएंगे, ऐसा हमने प्रण लिया है। मैंने आपसे कहा कि आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं, मुझे आप दे सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब भी दूंगा। आपके मन में जो भी सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे लंबे समय तक सुनते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और चूंकि आपके तो सुनाने और सुनने के दृष्टिकोण से ही हमने समय सीमा नहीं बांधा है। हमारे सभी साथी आते हैं, 2 बजे आते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक, यानी कि सप्ताह के 7 दिन। एक सवाल है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर बिहार की आर्थिक राजधानी कही जाती है, या दबंगों की भी राजधानी कही जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई दबंग यानी बाहुबली, कई गुंडे मुजफ्फरपुर की शान भी है। वहां की एक आम जनता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर यह लिख कर भेजा है कि मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी के बीचों बीच, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शामिल होने जा रहा है। और नगर विकास मंत्री का वह गृह जिला है, बल्कि वहीं से चुनाव जीत कर भी आते हैं सुरेश शर्मा जी। मुजफ्फरपुर में एक प्रभात सिनेमा हॉल है, जहां बड़े स्तर पे जुए का खेल चल रहा है। जुआ। आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी आप विकास मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल का कॉपी करना चाहते हैं बिहार में। लेकिन आपके बिहार में लोग आत्मनिर्भर होने के लिए शराब और जुए का खेल खेल रहे हैं। और प्रभात सिनेमा हॉल के बीच में जुए का बड़ा रैकेट चल रहा है। और इसकी सूचना मुजफ्फरपुर जिला के नगर थाना से लेकर डीएसपी, एसएसपी, आईजी और बिहार के डीजीपी तक को इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन वहां पर अभी तक पुलिस वाले नहीं पहुंच सके। इसका मतलब साफ है कि इस जुआ के खेल में आपका भी कमीशन निश्चित तौर पे बंधा हुआ है। आपको जो समझना है समझ सकते हैं, क्योंकि हम केवल सच हैं और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अगर जुआ का खेल बंद होता है तब आप काबिल तारीफ हैं और बिहार में सुशासन है। अन्यथा जुआरियों के सामने आपके हथियार, आपका कानून बिल्कुल बौना है। शिवानंद गिरी जी जो जुडिशियल क्षेत्र से हैं, अधिवक्ता हैं और हमारे जनक विकास मोर्चा के भी सलाहकार हैं, जुडिशियल करप्शन पर भी अपने विचार रखें। अरे भैया, जुडिशियल करप्शन का पराकाष्ठा आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आप देख रहे हैं, अरे जज साहब के सामने नीचे पेशकार पैसा लेता है, डेट देता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये छुपा इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार होगा? बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे वो व्यवहार न्यायालय हो, पटना उच्च न्यायालय हो, या किसी राज्य का उच्च न्यायालय हो, या सुप्रीम कोर्ट हो। कई ऐसे मामले हैं जहां नजराना देकर छूट जाते हैं लोग। बहुत सा मामला है। और जो कमजोर है आर्थिक रूप से, जिसका पैरवी नहीं है, वो बेचारा दंड भुगतता रहता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कई बार कह चुके हैं कि न्यायपालिका में भी व्याप्त भ्रष्टाचार है और जज भी इसमें शामिल हैं।
और कई लोग का चेहरा भी सार्वजनिक हो चुका है। शिवानंद गिरी जी, कोई क्षेत्र अनछुआ नहीं है लोकतंत्र का। चारों स्तंभ, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या पत्रकारिता हो, ये सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। यही कारण है कि भारत अभी भी विकास ही ढूंढ रहा है और आत्मनिर्भर की बात पर आज चिंता सताने लगी है। आपका एक और सवाल है कि नेतागण केवल समस्याएं गिनाते हैं, उसका सही समाधान क्या होगा यह नेता बताते हैं, इस पर भी अपना विचार रखें। अरे भैया, नेताजी समस्या नहीं गिनाएंगे तो कहां से होगा उनका खेल। आप सोचिए कि कोरोना के संक्रमण में सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पदाधिकारियों का डीए घटाना न्याय संगत है, लेकिन एमपी साहब का, विधायक गणों का लगभग 40 से 50 हजार रुपए का वेतन वृद्धि हो जाएगा। कोरोना के संक्रमण में सरकारी कर्मचारियों का पैसा काट लिया जाएगा। बाकी लोगों को तो बात ही छोड़िए क्योंकि आप देते ही नहीं है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, जिसके मेहनत के दम पर राजस्व की प्राप्ति होती है, उसका डीए काट दिया जाएगा और नेताजी अपना वेतन बढ़ा लेंगे। उनसे समस्या के अलावा समाधान की बात आप सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयत्नशील हैं और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका एक और सवाल है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अधिवक्ता के साथ इस विपरीत परिस्थिति में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करने पर भी दो बातें करें। आपने तो लगता है मुझे न्यायालय में खसीटी दिया है, कुछ लगता है अधिवक्ताओं के टारगेट पर मुझे ले लेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि समाज में अगर समाज का कल्याण और राष्ट्रीय एकता को बचाना चाहते हैं तो बातें बोलनी होंगी, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या स्टेट बार काउंसिल। अगर अधिवक्ताओं के ही पैसा, जहां तक मुझे जानकारी है कि जो स्टैंप ड्यूटी लगता है, टिकट लगता है, जो वेलफेयर के नाम पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या स्टेट बार काउंसिल में जाता है, अगर वह पैसा उनको लोन पर मिले तो धिक्कार है। ऐसी योजनाओं का आप लोगों ने ही चुना के भेजा है, चाहे स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष हो या नेशनल बार काउंसिल के। अगर आपने कहा है तो मैं आदरणीय और हम लोगों के बड़े भाई मनन मिश्रा जी से इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। निश्चित तौर पे आपकी बात को हम वहां तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। ऐसे तो न्याय दिलाने का काम, या यूं कहें कि ठेका न्यायपालिका नहीं ले रखा है, हम कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि हम मीडिया है। अभिषेक कुमार पाठक जी भोपाल से पूछते हैं, और बहुत बढ़िया और बहुत सटीक सवाल आपने किया है। 545 लोकसभा सीट है देश में, शायद 2 सीट ज्यादा इन्होंने लिख दिया, 543 ही सीट है संभवतः। अब चूंकि मैं बोल रहा हूं उसने ध्यान में, तो खैर आपने जितने भी लोकसभा सीटें हैं, 543 लोकसभा सीट इस देश में है, तो गुरुकुल भी उतना खुल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कहा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। क्योंकि इसमें तो SC/ST एक्ट जब बनाने की बात होगी, जब आरक्षण में संशोधन करने की बात होगी, तो ये दोगला पवित्र के जो हमारे स्वयं के भी नेता हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, बल्कि पिछड़ा अति पिछड़ा जो काफी विकसित हो चुके हैं, उनको भी इस मुद्दा पर ध्यान नहीं आएगा। अगर हर MP अपने भारत सरकार से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से यह बात करे, और बात आनी चाहिए, बल्कि जो ब्राह्मण MP हैं भैया, उनसे मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि कोई भी MP साहब, हमारे कई फेसबुक फ्रेंड भी हैं जो हमारे बिहार के MP हैं और उनको संज्ञान में बात जाता होगा, तो आपसे आग्रह है कि आप निश्चित तौर पर अपने लोकसभा यानी कि संसदीय क्षेत्र में एक ही गुरुकुल का, और जो भी राज्य का विधानसभा है उन क्षेत्रों में भी एक ही गुरुकुल की अगर बात शुरू हो जाए तो निश्चित तौर में भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनने से कोई दूसरा देश रोक ही नहीं सकता, और कोई कोरोना संक्रमण, हैजा, प्लेग कुछ भी, कोई भी संक्रमण इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरुकुल में अध्यात्म, शस्त्र शास्त्र, वेद पुराण और संस्कार संस्कृति सबकी शिक्षा वहां दी जाती थी और दी जाएगी। निश्चित तौर पर आपका यह बढ़िया प्रश्न था
और ये खुलना ही चाहिए। और हम लोग इस बात को आगे उठाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को चाणक्य विकास मोर्चा पत्र लेकर इस बात को आगे बढ़ाएगा। भारत के राष्ट्रपति को भी पत्र भेजेगा कि आप इस दिशा में जरूर प्रयास करिए। आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, भगवान करे आप जब तक जिंदा रहें भारत के प्रधानमंत्री रहें, लेकिन गुरुकुल की स्थापना करें, तब जाकर हम लोग आपको इस बात के लिए स्वीकार करेंगे। अभिषेक कुमार पाठक जी का भी सवाल है कि बिहार में कॉलेज नहीं होने के कारण भी पलायन होता है, इस पे बोलिए। बिहार में अच्छे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ कॉलेज आदि की कमी है, इस पर क्या बोलेंगे? अब तो क्या बोले, यहाँ बोलने के लायक कहाँ है हम लोग। नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, पर उनका जो चेला है, यहाँ चेला ही कहेंगे, एक अदना सा चेला जो सुशील कुमार मोदी है, वो चाहता ही नहीं, क्योंकि 15 साल में कुछ दिनों मतलब लगभग 3 साल है, 12 साल स्वयं वो उप मुख्यमंत्री रहा है। और इसके बावजूद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो सुशील मोदी जी के इस कुकर्म का दंड नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। नहीं तो फिर अगला डिप्टी सीएम वही होंगे। इस बात का सर्टिफिकेट अगर उनको मिल गया है तो आप नाक रगड़ते रह जाइएगा। आने वाले 5 सालों में भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तो कहीं दिया गया है कि हम डिजिटल चुनाव लड़ेंगे और डिजिटल चुनाव में जो जीत उनको हासिल होगा। और आपको एक रास्ता बता दिया गया है, विकास का जो छोटा भाई आत्मनिर्भर है उसके दम पर आपको जीवन जीना होगा। वैसी स्थिति में आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। और अगर निश्चित तौर पर बिहार का राजभवन, हमारा जो राज्यपाल है, या हमारा जो बिहार में जो उच्च शिक्षा का जो केंद्र है, जो महामहिम जो राजभवन से, क्योंकि सभी बड़े विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा का जो मुख्य हमारा जो संस्थान है वो है राजभवन। और निश्चित तौर पे कॉलेज के विश्वविद्यालय होते हुए राजभवन तक भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। अभी आप मधेपुरा विश्वविद्यालय को काटकर पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसके कुलपति अजय कुमार सिंह हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा है। हम उस पर भी बहुत जल्द चर्चा करेंगे और उस पर हमको बहुत सारी सामग्री प्राप्त भी हुई है और कुछ और सामग्री का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पूरा बेहतरीन ढंग से उस स्कूल, वहाँ के कॉलेज और विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी हम लोग निश्चित तौर पे पर्दाफाश करेंगे। एक हमारे साथी पूछते हैं कि जर्नलिज्म को हमें किस लेवल पर पहुंचाने की आवश्यकता है जिसमें पत्रकारों के परिवार के बच्चे और सदस्य भूखे ना मरे। बड़ा गंभीर सवाल है, मुझसे जुड़ा हुआ है। हम भी पत्रकार हैं, हमारे कई पत्रकार साथी हैं, बल्कि पूरे देश में पत्रकारों की एक बड़ी फौज है। और शायद अब पहले वाली पत्रकारिता रह भी नहीं गई, और ना ही पहले वाले पाठक हैं और ना ही पहले वाले दर्शक। आज पाठक को चाहिए सेक्स की बातें, वह बात जो उनके अनुकूल हो, जो वो चाहते हैं, भले ही उससे राष्ट्र को भला हो या ना हो, भले ही उनके क्षेत्र का भला हो या ना हो। और टीवी के, टेलीविजन के भी दर्शक तो उसी टाइप से हैं। और आप देख रहे होंगे कि पत्रकारिता के आड़ में येलो जर्नलिज्म भी हो रहा है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आज भी 90% पत्रकारिता करने वाले लोग पूरे ईमानदारी से अभी इस कोरोना के संक्रमण में डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, नगर निगम और पुलिस, इन तीनों लोगों पर हवाई हेलीकॉप्टर से हवा से पुष्प छीटा गया, यानी कि पुष्प की वर्षा की गई। लेकिन उसी कोरोना संक्रमण में ठीक उनके तरह इन तीनों को भी ड्यूटी सही कर रहे हैं कि नहीं का ध्यान रखने वाले, कोरोना वायरस के रूप में एक योद्धा के रूप में काम करने वाला मीडिया के प्रति एक शब्द नहीं निकला, न राज्य सरकार से और न ही भारत सरकार से। यही कारण है कि मीडिया कहीं ना कहीं विचलित हो जाती है और वो निश्चित तौर पे अपने पारिश्रमिक का, यानी कि श्रम का मूल्य अपने नजदीकी लोगों से, जिनसे उनका मधुर संबंध है या मजबूत संबंध है, उनसे विज्ञापन के रूप में या सहयोग के रूप में मांगने लगती है।
लोग वहां भी उनको रंगदारी का टैक्स कहकर या रंगदारी मांगने का बात कहकर मुकदमा भी कर देते हैं, झूठा मुकदमा भी कर देते हैं। मेरे ऊपर तो बहुत सारे मुकदमे हैं, तो क्या करेंगे आप? लेकिन पत्रकारिता एक मिशन है, इसलिए हमने कहा है कि खोलता है जल वही जिसमें आग की बुनियाद होती है, और पत्रकार जिंदा है वही जिसकी हर भुजा फौलाद होती है। हम पत्रकारों को एकजुट होने की आवश्यकता है, चाहे वो पत्रिका का पत्रकार हो या सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या अखबार का। हम पत्रकार एक हैं और हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना है। और हमें अपनी एकजुटता का परिचय सरकार का सत्यानाश करने के लिए नहीं, योजनाओं का विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में जागृति आए और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। और सरकार को पहल करना चाहिए, नहीं तो कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से अप्रवासी मजदूर कहा गया है, अप्रवासी पत्रकार का भी तमगा हम लोगों को मिल सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए आपको मजबूती से काम करना चाहिए। और पत्रकारिता तो भैया जोखिम भरा काम है, और यह आंत सुखा देता है, आप ये जान लीजिए। आप बढ़िया कपड़ा पहन लिए, किसी ब्रांडेड कंपनी का शर्ट पहन लिए, भले ही पिताजी के कृपा से, बड़े भाई की कृपा से, या परिवार या किसी अन्य सदस्य के द्वारा मिले हुए गिफ्ट के दम पर अगर अपने बढ़िया कंपनी का अगर पैंट शर्ट भी पहन लिया, जूता पहन लिया, तो लोग यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं से वसूला है। और अगर आप चप्पल पहनकर घूमेंगे तो कहेंगे कि बड़ा कमजोर और लाचार और लिच्चड़ पत्रकार है, इसके पास इतना भी हैसियत नहीं कि एक बढ़िया जूता और कपड़ा पहन सकता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारिता ही एक ऐसा स्तंभ है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर नकेल कस सकता है, और कस भी रहा है। आज एक पुलिस को, एक थाना प्रभारी को अपने एसपी से डर हो या नहीं हो, लेकिन मीडिया से उसको डर जरूर लगता है। यह बात आप समझ लीजिए। चाहे वो विधायक जी क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री जी को हो सकता है कि कुछ बोले या ना बोले, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड किसी मीडिया के कैमरे पर या किसी पत्रकार को दिए गए बयान में वो नहीं बोले। आप एक शक्तिशाली विभाग के लोग हैं, आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप ईमानदारी से, निष्ठा से काम करिए और अपनी बात रखिए। हम अपने पदाधिकारियों से, अपने उद्योगपतियों से, हम अपने व्यवसायिक संगठनों से, सीएनएफ से, एजेंसियों से, या जो छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोगों से विज्ञापन जरूर मांगेंगे, और मांगना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन मांगना हमारा अधिकार है। और हम विज्ञापन मांगेंगे और नहीं मांगेंगे तो निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए धन चाहिए, और धन के लिए अगर हमें हमारी जायज मांगों को अगर सरकार दरकिनार करेगी, हमारे समाज के लोग उसको अनदेखी करेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित होगा। अभी आप देख रहे होंगे बिहार के डीजीपी गोपालगंज में एक केस के अनुसंधान के लिए वो पानी में कूद जाते हैं। तो यह तो शर्म लगना चाहिए उस जिला के एसपी को और उस केस के आईओ को कि बिहार का डीजीपी किसी केस के अनुसंधान के लिए इतना गंभीर है, तो वो आईओ और वहां सुपरविजन और रिपोर्ट करने वाले पदाधिकारी क्या गुल खिलाएंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी आप मुजफ्फरपुर का मामला देख लीजिए, हर घर शराब पहुंच रहा है। आप छोड़ दीजिए पटना राजधानी है इस बिहार का, अब जक्कनपुर का थाना, अब जो थाना प्रभारी है वो भटके हुए युवा अगर कभी गलती से शराब पी भी लिए तो यह जक्कनपुर का थाना प्रभारी उसको पकड़ के जेल भेज देता है, और इच्छा हुई तो पैसा लेके छोड़ भी देता है। मैं यह सीधा आरोप लगा रहा। लेकिन शायद जक्कनपुर थाना प्रभारी को इस बात का ज्ञान नहीं है, या तो फिर उनको हिस्सा मिलता होगा। अभी आप सारा समाज और युवा वर्ग खासकर और सरकार का सारा सिस्टम और पुलिस विभाग डिजिटल रूप से काम कर रही है। आप गूगल खोलिए, गूगल मैप खोलिए और आप जाइए जक्कनपुर थाना क्षेत्र के जक्कनपुर के इलाके में, आपको ओपीएम गांजा वाला का एड्रेस आपको
लोकेशन मैप पे चला जाएगा, बता देगा कि कहाँ गांजा मिलता है। इससे बड़ा और शर्म का क्या बात हो सकता है। और हम बात करते हैं लालू के जंगल राज की, लालू के गुंडे की, लालू के सारे कुकर्म की, और हम सुशासन में करते हैं गांजे का खेल, शराब का ड्रामा, और कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और अगर हमको हमारा विकल्प अगर कोई है तो हम ही। लालू आएगा तो फिर वही हो जाएगा। तो ये विकास और आत्मनिर्भरता इसी तरीके से है। चाणक्य विकास मोर्चा लोगों को जागरूक करती है और बिहार के विधानसभा चुनाव में चाणक्य विकास मोर्चा मजबूती से काम करेगा। बल्कि गया क्षेत्र से, गया शहर से रामाशंकर दुबे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा कि चाणक्य विकास मोर्चा अपने युवाओं के विकास के लिए काम करेगी, युवाओं के उत्थान के लिए काम करेगी, क्योंकि युवा मजबूती से इस प्रदेश के विकास करके देश के विकास में अहम कड़ी जोड़ सकता है। हमारे हिलसा विधानसभा क्षेत्र से राजीव कुमार उर्फ सोनू यादव चुनाव लड़ेंगे। हमारे किशनगंज क्षेत्र से देवव्रत गणेश ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी महिला साथी, हमारी बहन रानी चौबे जी भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो हमारे युवा साथी चंद्र प्रकाश तिवारी जी मांझी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बिहार के 243 बिहार विधानसभा चुनाव में हर जाति हर धर्म के लोग, हम ऐसा नहीं कहते कि हम इस्लाम से हमें कोई नफरत है, ईसाई से हमें नफरत है, लेकिन हमें सनातन धर्म में आस्था है। आप इस्लाम मानते हैं मानिए, आप ईसाई मानते हैं मानिए, आप कुरान को इज्जत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आप बाइबिल का इज्जत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम सनातन धर्म को मानते हैं। और अगर आप सनातन धर्म का हमारा विरोध अगर करेंगे, ब्राह्मण का विरोध करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम जवाब जरूर देंगे। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम पर अगर वार होगा तो ये ब्राह्मण चुप नहीं रहेगा, हम ब्राह्मण वाद करेंगे। आपको बुरा लगता है तो लगे, और लगना भी चाहिए। अरे हमने कोई ब्राह्मण बात नहीं किया है। हम दलित का घर हो या पिछड़ा अति पिछड़ा का, सबके घर बच्चे का जन्म से लेकर उनके गृह प्रवेश का मामला हो, उनके घर में शादी का मामला हो, उनके घर में श्राद्ध का मामला हो, हर समय उनके साथ खड़े होते हैं। और आप ब्राह्मण को ही गाली दे रहे हैं, तो आप गाली देंगे तो गाली का जवाब गाली से भी दिया जा सकता है। आप ब्राह्मण इस बात को समझ चुका है। और एक और आग्रह है तमाम ब्राह्मण भाइयों से कि आप अगर ब्राह्मण हैं, अगर इसलिए बोलना हो क्योंकि बहुत से लोग ब्राह्मण हैं भी नहीं, ना माथे पर तिलक लगाते हैं, ना कांधे पर जनेऊ साजते हैं, ना सर पर शिखा बढ़ाते हैं। अब शिखा बढ़ाने का मतलब नहीं है कि 2 फीट का शिखा बढ़ा लीजिए, टीका लगाने का मतलब ये नहीं कि त्रिपुंड लगाकर घूम लीजिए, लेकिन आपका परिचय पत्र जरूर होना चाहिए, माथे पर एक कुमकुम जरूर होना चाहिए कि आप सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर जो व्यक्ति माथे पर कुमकुम इसलिए नहीं लगाता कि सरकार के बड़े पदाधिकारी उसको डांट देंगे, तो जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, वो अपने परिवार, समाज और जाति की रक्षा क्या घंटा करेगा। इसलिए आपको समझना चाहिए भाइयों। और एक व्यक्तिगत आग्रह कि आप ब्राह्मण हैं तो आप अपने घर में, जैसे मैंने कहा कि तिलक, शिखा और जनेऊ पहनिए, तो आप अपने घर में रामायण भी रखिए, भागवत गीता भी रखिए, रावण संहिता भी रखिए, और आप अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस भी लीजिए। अपने घर में आर्म्स से लाइसेंस रखिए, लाइसेंस मत रखिए, सिर्फ हथियार भी रखिए। और भारत का सुप्रीम कोर्ट यह बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा हेतु आर्म्स का लाइसेंस या आर्म्स खरीदना चाहता है और वह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, तो उसको निश्चित तौर पे आर्म्स का निबंधन मिलना चाहिए, और मिलता भी, और मुझे मिला भी। इसलिए आप भी इस दिशा में प्रयत्न, क्योंकि अब आपकी रक्षा करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार नहीं होने वाला है। कलयुग में अवतार भी होगा तो कली का अवतार होगा। भाइयों, इस बात को आप समझिए, ध्यान दीजिए, मंथन करिए। और हम लोग का काम है जगाना, बताना। ब्राह्मण यही करते आया है, अपने जजमान को जगाना। जजमान किसी भी जाति का हो सकता है। हमारा ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं, हमारे जजमान ब्राह्मण भी है। और एक और सबसे अहम बड़ी बात कि ये जो कथावाचक हैं, अब अगर बिहार में जो कथावाचक आएंगे तो हम लोग इस विषय पर एक दिन लंबा चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरे दिन की आज छोटी सी बात कहेंगे कि जो कथावाचक हैं वो पहले आते हैं, राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, परशुराम की बात करते हैं,
और इनकी बात करते करते जब इनका टीआरपी बढ़ने लगता है और इनका जो फॉलोवर, इनके जो भक्त हैं वो लाखों की संख्या से और अधिक लाखों में बढ़ने लगते हैं, तब इनको इस्लाम जागृत हो जाता है। ये मुरारी बापू अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अरे भैया, आप राम की बात करते करते अल्लाह पर कैसे पहुंच गए? और अगर आप अल्लाह अल्लाह की बात करते हैं तो आप सनातन की बात करने का अधिकार आपको नहीं है। आप चूतिया मत बनाइए इस देश के लोगों को। और लोग, हमारे भाई कहते हैं कि ब्रजेश जी उग्र हो जाते हैं और तेज आवाज बोलने लगते हैं। जब ऐसे दोगले चरित्र वाले कथावाचकों की बात सुनते हैं तब मन में आक्रोश आता है, क्योंकि हम लोग को आरोप लगाने वाला हम ब्राह्मण लोग कभी गलत नहीं करते। इसके बावजूद ऐसे दोगले चरित्र टाइप के लोग जो राम के और कृष्ण और परशुराम के नाम को लेकर ये लोग अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, क्या मतलब है? अभी हमारे एक महिला कथावाचक अजान के समय में 5 मिनट इन्होंने अपना कथा वाचन छोड़ दिया, लेकिन क्या कोई मौलाना जब अपने मस्जिद से अजान देता रहेगा और आपके उस क्षेत्र में, उस मस्जिद के क्षेत्र में कथा वाचन का काम चलता रहेगा, तो क्या अजान लाउड स्पीकर से नहीं बजेगा? क्या अजान को रोका जा सकता है? इन्हीं दोगले चरित्र वाले कथावाचकों और दोगले चरित्र वाले धर्म प्रचारकों की वजह से भारत में सनातन धर्म पे प्रहार हो रहा है और टारगेट बनता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है और गुमराह करने की कोशिश की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उम्मीद है, भारत के आशा की किरण है आप, तो आपसे आग्रह है कि इन चीजों को ध्यान में रखिए। ऐसे बाबाओं से भी आप भी बचिए, इनका आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं। अरे आपको हिंदू ब्रांड एम्बेसडर मानता है नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आप ब्रांड एम्बेसडर इस भारत के, आप कलयुग के राम और कृष्ण और परशुराम के रूप में जाने जाते हैं, विद्वान के रूप में, स्वामी विवेकानंद के रूप में आपकी ख्याति बढ़ती जाती है। और ऐसे अल्लाह 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 करने वाले लोगों से आशीर्वाद लेना से बचिए। आप अच्छा करते हैं कि आप चले जाते हैं केदार धाम, आप बद्रीनाथ जाइए, आप चारों धाम की यात्रा करिए, पारस धाम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे उस इस्लाम की जो हमारे गुरुकुल को, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए प्रति सेकंड प्रहार कर रहा है, प्रति सेकंड कार्य कर रहा है। और ऐसा ही चलता रहा और हम ब्राह्मण नपुंसक, नामर्द ब्राह्मण अपनी नामर्दी अंधभक्ति में छुपाने को लेकर हम यह बात कहते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस देश से ब्राह्मण शब्द समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही ब्राह्मण समाप्त हुआ, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। जो काम 1000 वर्षों में पुर्तगाल, डच, मुगल और ब्रिटिश हुकूमत नहीं कर सकी, ये चंद आजाद भारत में गद्दार राजनीति और प्रशासनिक और धर्म के प्रचारक करते रहे, तो भारत को हिंदू धर्म नष्ट होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम पुनः गुलामी की जंजीर में बंधने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा भीम और नीम करेला का जूस पिला रहा है आपको। ये करेला का जूस डायबिटीज खत्म नहीं करेगा, बल्कि ब्राह्मणवाद खत्म करने के दिशा में काम कर रहा है। और सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई टारगेट है तो वो ब्राह्मण है। भले ही भूमिहार अपने आप को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, भूमिहार ब्राह्मण को भी हम लोग मिला के बात करते हैं, पंजाबी ब्राह्मण की बात करते हैं, मरवाड़ी ब्राह्मण की बात करते हैं, श्रोत्री ब्राह्मण की बात करते हैं, लेकिन आज ब्राह्मण ही ब्राह्मण का दुश्मन बन बैठा। आप गौर करके देखिएगा कि कभी भूमिहार ने ब्राह्मण पर केस कर दिया, कभी ब्राह्मण ने भूमिहार पर केस कर दिया, कभी कालकुपी ने सकल लिपि पर कर दिया, कभी सकल लिपि ने श्रोत्री पर कर दिया, कभी श्रोत्री ने पूरी पर कर दिया, कभी पूरी ने गोस्वामी पर कर दिया, कभी भट्ट ने उस पर कर दिया, कभी उस पर ये कर दिया। हम आपस में ही अब लड़ने लगे हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, आप इसको समझने के बजाय आप इसमें दिग्भ्रमित होकर आप अपने अंदर के छिपे हुए ब्रह्मत्व को भूल चुके हैं। क्योंकि धर्म से आपको लेना देना नहीं, आपको गायत्री मंत्र से कोई लेना देना नहीं। सुबह शाम स्नान करके भगवान में आपको पूजा पाठ में कोई आराधना ही नहीं है। जब मन किया तब उठे, जब मन किया तब सुते, जब मन किया तब पूजा कर लिए, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। और आप उम्मीद करते हैं, हे भगवान हमको सरकारी नौकरी दे दो, हमको 50 करोड़ रुपया दे दो, हमको अच्छा फल दे दो। सब कुछ आप भगवान से मांगते हैं, लेकिन आप भगवान को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, और हम देते रहेंगे। इस बात का संकल्प लीजिए। मैंने बहुत देर आपका समय लिया, आपने मुझे गंभीरता से सुना है,
और आप ऐसे ही सुनते रहिएगा। हमारे कल मंगलवार को हमारे कोई और साथी आएंगे, बुधवार को हमारे प्रांजल पुष्प पाठक जी आते हैं, बृहस्पतिवार को हमारे देहरादून से हमारे शशिकांत दुबे जी आएंगे, शुक्रवार को मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और शनिवार को हमारे बिहार के ज्योतिष और गुरुकुल पर चर्चा करने के लिए हम लोगों के बीच मौजूद होंगे हम लोग के बड़े भाई आचार्य राजनाथ झा जी। आचार्य राजनाथ झा जी दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि वो दरभंगा और मधुबनी में ही इस चीज का विकास कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक नींव रखी है। हम हमारे उस महान व्यक्तित्व और भगवान के रूप में पूजे जाने वाले विद्यापति के पवित्र धरती पर और चुका है, और दरभंगा मधुबनी होते हुए बिहार के 38 जिला और झारखंड के 24 जिला में यह बहुत जल्द फैलेगा। और आचार्य राजनाथ झा जी और इसके बाद आचार्य विनोद वैदिक झा जी को भी हम लोग इस मंच पर लाएंगे और अपने उन तमाम लोगों से आपको जानकारियां दिलवाते रहेंगे। क्या है चाणक्य विकास मोर्चा, क्या है युवाओं का कार्यक्रम, आप देखते रहिए केवल सच और चाणक्य विकास मोर्चा। हम आपके आभारी हैं और इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय चाणक्य, जय केवल सच।